गांव की गलियों में शांति पसरी है। गौरी अपने आंगन में बैठी है, सामने तुलसी का पौधा, उसके पास एक खाली कुर्सी। उसके चेहरे पर थकावट और भीतर एक सूना दर्द है। गौरी मन में, 1 साल हो गया, पर वक्त जैसे ठहर गया है। रामलाल के जाने के बाद घर घर नहीं रहा, बस ईंट पत्थर का ढांचा लगने लगा है। गौरी धीमे कदमों से अंदर जाती है, दीवार पर लगी तस्वीर को देखती है, रामलाल की तस्वीर। गौरी धीरे से, तुम तो चले गए, पर यह खामोशी मुझे हर दिन निगलती है रामलाल। शाम को गांव की चबूतरी पर महिलाएं बैठी हैं, गौरी चुपचाप पास आकर बैठती है। वृद्धा शांता ताई उसे गौर से देखती है। शांता ताई, गौरी बिटिया, तेरी आंखों में हमेशा पानी क्यों तैरता है? कब तक यूं जीती रहेगी? गौरी नजरें झुकाते हुए, मैं तो जी ही नहीं रही ताई, बस सांसें चल रही हैं। शांता ताई थोड़ी रहस्यमयी आवाज में, महात्मा तेजस्वानंद के पास जा, पहाड़ी के उस पार आश्रम है। लोग कहते हैं वो दुख छूते हैं तो मिट जाते हैं। सिद्ध हैं वो? गौरी संशय में, महात्मा, मैंने तो कभी सोचा नहीं। शांता ताई, एक बार जा, शायद तेरा मन थोड़ा सुकून पाए। रात को गौरी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी है। बाहर चांदनी फैली है, पायल की रूंझुन जैसी यादें कानों में गूंजती हैं। गौरी आसमान की ओर देखती हुई, अगर सच में कोई रास्ता है तो अब कल से मैं उसे ढूंढूंगी। पहाड़ी के पार एक शांत, हरे भरे वृक्षों के बीच स्थित आश्रम। भोर का समय, गौरी पहाड़ी चढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके पांव में चप्पलें मिट्टी से सनी हैं, चेहरे पर थकावट और आंखों में आशा। गौरी, कितना सुंदर है ये रास्ता, बस अगर मन भी ऐसा ही साफ हो जाता। गौरी दूर से आश्रम को देखती है, एक खुला परिसर, तुलसी का चौरा, ध्यान मुद्रा में बैठे कुछ लोग और एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न महात्मा तेजस्वानंद। उनके चारों ओर सन्नाटा है, पर भीतर कुछ गूंज रहा है। गौरी धीरे धीरे भीतर आती है। एक सेवक उसे रोकता है। सेवक, क्या काम है बहन? गौरी धीरे से, महात्मा जी से मिलना है, मेरे मन में बहुत बेचैनी है। सेवक सर झुकाकर, बैठो बहन। ध्यान समाप्त होने पर वो सबकी बात सुनते हैं। गौरी एक कोने में बैठती है। महात्मा की दृष्टि ध्यानावस्था से खुलती है, उनकी नज़र गौरी पर टिकी रह जाती है। पहली बार कोई स्त्री उन्हें भीतर तक छू जाता है। ध्यान समाप्त होता है, लोग धीरे धीरे उठते हैं। महात्मा तेजस्वानंद गौरी के पास आते हैं। उनका चेहरा तेज और आंखें शांत, पर भीतर हलचल। महात्मा कोमल स्वर में, बिटिया, क्या दुख लाया है तुझे यहाँ? गौरी सहलाती सी आवाज में, शांति की तलाश में आई हूँ महाराज, जीवन में अब कुछ शेष नहीं लगता। महात्मा, शांति कोई वस्तु नहीं, वो तो भीतर का झरना है जिसे मन की चुप्पी से जगाया जा सकता है। गौरी, पर मेरे भीतर तो सिर्फ सन्नाटा है, वो चुप्पी नहीं, जोर नहीं, सिर्फ टूटन है। महात्मा कुछ पल शांत रहते हैं, फिर कहते हैं, महात्मा, तो पहले टूटन को देख, उससे भाग मत, यहाँ ध्यान कर, खुद को समझ, तब ही जीवन की डोर तुझसे जुड़ेगी। गौरी की आंखों से 2 आंसू बहते हैं। वो सिर झुकाकर हामी भरती है। गौरी आश्रम के एक कोने में ध्यान मुद्रा में बैठी है। चारों ओर पक्षियों की आवाजें हैं, मंदिर की घंटी धीमे स्वर में बज रही है। महात्मा दूर से उसे देख रहे हैं। महात्मा मन में, ये स्त्री कुछ और है, इसकी पीड़ा मेरे तप को भी छू रही है। यह मोह नहीं हो सकता, नहीं, ये करुणा है, शायद। शाम का दृश्य, गौरी जाने के लिए उठती है। महात्मा के पास आती है। गौरी, क्या मैं कल फिर आ सकती हूँ? महात्मा हल्की मुस्कान के साथ, शांति की राह पर बार बार आना पड़ता है, जब तक भीतर उतर न जाए। आओ, हर दिन आओ। गौरी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखती है। गौरी, धन्यवाद महात्मा जी, आज बहुत सालों बाद दिल हल्का हुआ है। महात्मा मौन है, पर भीतर कुछ जाग चुका है। महात्मा तेजस्वानंद का आश्रम, दिन चढ़ चुका है। गौरी अब नियमित रूप से आश्रम आने लगी है। कैमरा उसके दिनचर्या को दिखाता है, सुबह जल्दी उठना, स्नान, माथे पर सिंदूरी बिंदी, हल्की मुस्कान और शांत चेहरे के साथ आश्रम की ओर जाना। नरेशन, गौरी के विचार, मन का बोझ हल्का होने लगा है, पर यह शांति सिर्फ ध्यान की नहीं, किसी और की उपस्थिति की भी है। गौरी ध्यान कक्ष में बैठी है, आसपास और लोग भी हैं। महात्मा तेजस्वानंद सामने ध्यानस्थ। अचानक गौरी की आंखें खुलती हैं। उसकी नज़र महात्मा पर टिक जाती है, और आश्चर्य, महात्मा की नज़रें भी उसकी तरफ उठती हैं। कुछ पल को समय थमसा जाता है। गौरी मन में, उनकी आंखों में कुछ है, जैसे मुझे भीतर तक पढ़ रहे हों। महात्मा मन में, ये स्त्री हर दिन मेरे मन की परतें छूती चली जाती है। क्या ये मोह है या करुणा की पराकाष्ठा? ध्यान सत्र के बाद आश्रम की खुली गैलरी में महात्मा तेजस्वानंद टहल रहे हैं। गौरी दूर से झिझकते हुए उनके पास आती है। गौरी, महाराज, एक बात पूछनी थी। महात्मा मुस्कुराते हुए, पूछो। मन में सवाल दबे रहें तो जड़ बन जाते हैं। गौरी संकोच में, ध्यान करते हुए, जब मेरी आंखें बंद होती हैं, कभी कभी आपकी छवि दिखती है। ये ध्यान है या भटकाव? महात्मा थोड़ा गंभीर होकर,
ध्यान में जो दिखे वह तेरा ही प्रतिबिंब होता है। कभी वह ईश्वर का रूप बनकर आता है, कभी कोई अपना। पर ध्यान की दिशा तुझे बताती है कि वह मोह है या मोक्ष। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। हवा में एक अजीब सी गहराई है। गौरी धीरे से, क्या कभी ध्यान भी प्रेम बन सकता है? महात्मा थोड़ा अटकते हुए, अगर प्रेम शुद्ध हो तो वह स्वयं ध्यान बन जाता है। अगले दिन शाम के समय गौरी अकेली आश्रम में रुकी है। बारिश शुरू हो चुकी है। सेवक कहते हैं कि मौसम खराब है, रात यहीं रुक जाए। गौरी एक कोने के कक्ष में बैठी है। तब महात्मा वहां आते हैं। महात्मा, तुम्हारे लिए कक्ष तैयार करवा दिया गया है, रात यहीं विश्राम करो। गौरी थोड़ी झिझकते हुए, आप बहुत दयालु हैं महाराज, आपने मुझे टूटने से बचाया है। महात्मा, मैंने कुछ नहीं किया गौरी, तूने खुद को फिर से उठाया है, पर जिस शक्ति ने मुझे उठाया वो आप ही तो थे। महात्मा उसकी आंखों में झांकते हैं। कुछ शब्द थमे हुए हैं। दोनों के बीच मौन की गर्माहट बह रही है। गौरी अपने कमरे में है। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही हैं। वह खिड़की से बाहर देख रही है, तभी हल्की आहट होती है। महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं। महात्मा धीरे से, अगर कुछ चाहिए तो बताओ। गौरी, सिर्फ थोड़ी सी और शांति चाहिए, जो आजकल सिर्फ आपके पास महसूस होती है। महात्मा आगे बढ़ते हैं। दोनों की आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं बचा। बारिश तेज हो जाती है, खिड़की बंद हो जाती है और पर्दा धीरे से गिरता है। नरेशन, महात्मा के मन की आवाज, मैंने जीवन भर आत्मा के प्रेम की साधना की, पर आज शरीर भी शांति चाहता है। क्या ये पाप है या कोई अग्नि परीक्षा? महात्मा, आज ध्यान करते हुए मन अस्थिर था, न जाने क्यों तुम्हारा चेहरा मेरी चेतना से हट ही नहीं रहा। गौरी धीरे कांपती आवाज में, मैंने भी वही अनुभव किया। ये ध्यान है या कोई और बंधन? महात्मा, बंधनों को दोष देना आसान है, पर शायद ये आत्मा की पुकार है जिसे हम ध्यान कह बैठे हैं। गौरी की आंखें नम हो जाती हैं। वह चुपचाप उनकी ओर देखती है। गौरी, मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ त्यागा है, पर अगर इस क्षण में सिर्फ इंसान बचा हो तो क्या वो भी दोष है? महात्मा धीरे से, आज पहली बार मैं अपने भीतर के पुरुष को देख पा रहा हूँ, वह जो वर्षों से ध्यान की दीवारों के पीछे बंद था। तेजस्वानंद आगे बढ़ते हैं। गौरी की आंखें बंद हो जाती हैं। उनकी उंगलियां गौरी के चेहरे को हल्के से छूती हैं। लौ और तेज जलने लगती है। कमरे में मौन गहरी सांसों से टूटता है। गौरी के मन की आवाज, ये स्पर्श पाप नहीं लगा, जैसे आत्मा को किसी ने पहली बार थामा हो। न इच्छा थी न निर्णय, बस समर्पण था। कमरे के बाहर सुबह की किरणें फैलने लगी हैं। गौरी चुपचाप बैठी है, बाल खुले हैं, चेहरा शांत। तेजस्वानंद ध्यान की मुद्रा में है, पर इस बार वो ध्यान स्थिर नहीं। कभी कभी उनकी आंखें खुलती हैं और गौरी की ओर चली जाती हैं। गौरी धीरे से, मैं डर रही हूँ। महात्मा मुस्कुराकर, मैं भी, पर ये डर सिर्फ समाज से है, आत्मा से नहीं। गौरी, क्या ये वही जीवन है जिसे त्याग कर आप सन्यासी बने थे? महात्मा थोड़ी देर सोचकर, सन्यास कभी केवल शरीर का नहीं होता, मन जब तक मुक्त नहीं तब तक कोई भी त्याग अधूरा है। गौरी अब अपने घर लौट रही है। रास्ता वही है, लेकिन उसकी चाल में अब हल्कापन है, चेहरे पर चमक है। गांव की स्त्रियां उसे रास्ते में मिलती हैं। एक महिला, गौरी, कैसी रही साधना? गौरी हल्की मुस्कान के साथ, महात्मा जी अद्भुत हैं, उनसे मिलकर जैसे जीवन बदलता जा रहा है। महिलाएं चकित होती हैं, पर गौरी की आंखों में चमक देख मौन रह जाती हैं। तेजस्वानंद के मन की आवाज, शरीर और आत्मा की सीमाएं जब धुंधली हो जाएं, तब शांति और आकर्षण में फर्क करना कठिन हो जाता है। मैंने पहली बार उस रेखा को पार किया है और अब वापस जाना शायद संभव नहीं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है। आश्रम, बरसात से धुली धरती और गौरी की मुस्कुराती आंखें, जैसे कोई नया अध्याय शुरू हुआ हो। गांव और आश्रम, कई सप्ताह बीत चुके हैं। गौरी की दिनचर्या अब बदल चुकी है। हर सुबह उसकी पहली यात्रा आश्रम की ओर होती है। उसके चेहरे पर अब खोई हुई मुस्कान लौट आई है। गौरी अपने आंगन में तुलसी को जल दे रही है। आसपास की औरतें उससे बातचीत कर रही हैं। पहली महिला, गौरी, तेरा चेहरा आजकल बहुत खिला खिला दिखता है, कौन सा चमत्कार हुआ आश्रम में? गौरी मुस्कुराकर, जिसने अपने मन को समझ लिया उसके चेहरे से दुख हट जाते हैं। महात्मा जी की बातें ऐसी ही हैं, मन के भीतर रोशनी भर देने वाली। दूसरी महिला संकोच से, हम भी चलें क्या तेरे साथ किसी दिन? गौरी, क्यों नहीं, सबका स्वागत है वहाँ। महात्मा जी की कृपा सबके लिए समान है। गौरी अंदर चली जाती है। महिलाएं एक दूसरे को देखती हैं, कौतूहल बढ़ने लगा है। आश्रम, गौरी प्रार्थना कर रही है। तेजस्वानंद भीतर आते हैं। वे कुछ बदले बदले लगते हैं। अब उनका लिबास और चाल में संत के साथ साथ एक व्यक्ति का भी स्पर्श है। महात्मा धीरे से, गौरी, आज तूने ध्यान में बहुत देर लगाए, भीतर कुछ अस्थिर था क्या? गौरी, नहीं महाराज, बस एक बात मन को बार बार छूती है।
महात्मा बैठते हुए, बोलो। गौरी झिझकते हुए, जो हमारे बीच घटा, क्या वह पवित्र था? क्या आप पछताते हैं? तेजस्वानंद उसकी आंखों में देखते हैं, फिर आंखें मूंद लेते हैं। महात्मा, पश्चाताप तब होता है जब मन को ठगकर कुछ किया जाए, लेकिन जो शुद्ध प्रेम में बहा हो वह पाप कैसे हो सकता है? गौरी, तो फिर क्या हम अब और भी पास आ सकते हैं? महात्मा, तू जितनी पास है उससे ज्यादा पास कोई आत्मा हो ही नहीं सकती, और हाँ, शरीर की सीमा पार कर चुके हम अब एक दूसरे की जिम्मेदारी बन चुके हैं। रात, आश्रम का शांत वातावरण। गौरी और महात्मा साथ साथ बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं। गौरी धीरे धीरे उसके कंधे पर सिर रखते हुए, मैं जब पहली बार आई थी, एक टूटा हुआ पत्ता थी, अब मैं जड़ से जुड़ी हुई महसूस करती हूँ। महात्मा मुस्कुराकर, कभी कभी पत्ता खुद वृक्ष बन जाता है, और तू अब मेरे ध्यान की छाया में नहीं, मेरे जीवन की धूप बन गई है। दोनों की आंखों में स्नेह, आदर और आत्मीयता का अद्भुत संतुलन है। अब अन्य महिलाएं भी आश्रम आने लगी हैं। महात्मा का प्रभाव गांव की स्त्रियों पर गहराने लगा है। वह सबके दुख सुख में बात करते हैं, लेकिन गौरी को देखकर उनकी आंखें अब भी कुछ और कहती हैं। एक महिला प्रार्थना के बाद, गौरी सच कहती थी, महात्मा जी के पास बैठते ही भीतर का बोझ हल्का हो जाता है। दूसरी महिला धीरे से, पर क्या तुमने देखा? वे गौरी की ओर अलग नजरों से देखते हैं। महिलाएं चुप हो जाती हैं। संदेह और आकर्षण का खेल शुरू हो चुका है। गौरी महात्मा से मिलने उनके कक्ष में जाती है। वहां दिया जल रहा है। महात्मा एक रेखा चित्र बना रहे हैं, गौरी का चेहरा। गौरी मुस्कुराते हुए, ये मैं हूँ महात्मा, तू मेरी साधना का स्वरूप है, अब मेरी कलम भी सिर्फ तुझे ढूंढती है। गौरी चुपचाप उनके पास बैठ जाती है। उसकी उंगलियां उनकी उंगलियों को छूती हैं। अब ये स्पर्श आदत बनने लगे हैं। महात्मा की मनोवाणी, गौरी अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वह मेरी तपस्या का उत्तर बन चुकी है। पर क्या मैं इस उत्तर को सबके सामने स्वीकार पाऊंगा? कुछ सप्ताह बीत चुके हैं। आश्रम अब केवल आध्यात्मिक साधना का नहीं, बल्कि एक रहस्यमय आकर्षण का केंद्र बन चुका है। गांव का चौपाल, दोपहर का समय। गांव की कुछ महिलाएं पेड़ के नीचे बैठी हैं। फुसफुसाहट चल रही है। पहली महिला जिज्ञासा से, कल मैं भी गई थी आश्रम। महात्मा जी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी आत्मा भारी है। और जब उनका हाथ मेरे माथे पर रखा, तो एक अजीब सा सुकून मिला। दूसरी महिला धीरे से, तेरा अनुभव भी वैसा ही था जैसा गौरी ने बताया था। तीसरी महिला, गौरी अब वहां हर रोज जाती है, कुछ तो है जो वो छुपा रही है। पहली महिला संदेह से, कहीं ये साधना के नाम पर कुछ और तो नहीं हो रहा। तीनों महिलाएं एक दूसरे की आंखों में झांकती हैं। शक की चिंगारी भड़क चुकी है। आश्रम का प्रांगण, शाम का समय। महात्मा तेजस्वानंद ध्यानस्थ हैं। गौरी उनके पास बैठी है, धीरे धीरे दीपक की लौ को देख रही है। गौरी, गांव की कुछ और औरतें अब मुझे अलग नजरों से देखने लगी हैं। क्या वे कुछ जान गई हैं? महात्मा गंभीर स्वर में, जिस रास्ते पर प्रेम की छाया हो वहां लोगों की नजरें कांटे बन ही जाती हैं। गौरी चिंता से, अगर कोई पूछे तो मैं क्या कहूँ? महात्मा धीरे से, उसकी हथेली पकड़ते हुए, सच हमेशा सबसे बड़ा धर्म होता है, पर समय से पहले बोला गया सच अक्सर विघटन बन जाता है। एक रात, महिला सभा। गांव की कुछ स्त्रियां रात के समय एक घर में चुपचाप मिलती हैं। सबकी आंखों में संदेह और उत्तेजना है। एक बुजुर्ग महिला, मैंने कई बार देखा है, महात्मा के कमरे में देर रात तक दीपक जलता है, और गौरी वहां से सुबह लौटती है। ये साधना नहीं, कुछ और है। दूसरी महिला, मुझे भी लगता है वो हमें भ्रम में रख रही है, चलो किसी दिन छुपकर देखें क्या सच है। अगली रात, आश्रम की दीवार के पीछे, तीन महिलाएं झाड़ियों में छुपी हैं। अंदर हल्की रोशनी है। पर्दे की झलक से गौरी और महात्मा की परछाइयां दिखाई देती हैं। दोनों पास हैं, कोई बात कर रहे हैं, फिर गले लगते हैं। पहली महिला सन होकर, हे राम, ये क्या साधु है, ये तो रास रचाता है। दूसरी महिला, अब समझ आया क्यों हर स्त्री वहां जाकर शांत होकर लौटती है। यह कोई योग नहीं, कोई और जाल है। अगली सुबह, गांव का चौपाल। गांव की औरतों की एक भीड़ जमा हो गई है। बात अब गांव के मर्दों तक पहुंचने लगी है। माहौल में तनाव है। एक पुरुष गुस्से में, अगर ये सच है तो हमें उस महात्मा को गांव से निकाल देना चाहिए। दूसरा पुरुष, बिना सबूत के कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, पंचायत बुलानी होगी। आश्रम के भीतर, महात्मा तेजस्वानंद ध्यान में हैं, लेकिन बेचैन। गौरी रो रही है, गौरी, सब खत्म हो गया, अब गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। महात्मा धीरे से, हर प्रेम को समाज में जगह नहीं मिलती, लेकिन प्रेम को नकारा नहीं जा सकता। गौरी हिम्मत जुटाकर, अगर पंचायत में सवाल हुआ, क्या आप मेरे साथ खड़े होंगे? महात्मा लंबी सांस लेकर, हाँ गौरी, मैं डरता नहीं, लेकिन मैं संत हूँ, और अब मेरा गिरना। गांव के पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हो गए हैं। सभी के चेहरों पर एक तीव्र उत्सुकता और आक्रोश है।
कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे हैं। पहला पुरुष गुस्से में, अगर महात्मा सचमुच ऐसा कर रहा है तो इसे किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दूसरा पुरुष, गौरी पर भी विश्वास करना चाहिए, आखिर उसने किसका क्या बिगाड़ा है। तीसरी महिला, चिंता से, गौरी पहले जैसी नहीं रही, उसे देखकर लगता है जैसे वह अब खुद को खो बैठी हो। सभी लोग पंचायत भवन की ओर बढ़ते हैं। गांव में कुछ अजनबी चेहरे भी दिखने लगे हैं। यह इस मुद्दे का बड़ा असर है। पंचायत भवन के भीतर गांव के बुजुर्ग, प्रधान, सभी सदस्य और महात्मा तेजस्वानंद की उपस्थिति। गौरी बैठी हुई है, थोड़ी घबराई हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक मजबूत आस्था है। महात्मा शांत मुद्रा में बैठे हैं, सबकी नजरें उन पर हैं। प्रधान कड़ा स्वर में, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। महात्मा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे गांव का माहौल बदल गया है। गौरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। महात्मा ध्यान में खोए हुए, शांत आवाज में, प्रधान जी, सच हमेशा अपनी राह ढूंढ ही लेता है और जब तक मैं सही हूं तब तक मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। महिला प्रतिनिधि की ओर से आरोप। गांव की महिलाएं एकत्रित होकर महात्मा के खिलाफ आरोप लगाती हैं। एक महिला खड़ी हो जाती है, उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों हैं। महिला प्रतिनिधि कड़ा स्वर में, हमने सुना है कि महात्मा जी और गौरी के बीच गहरी मित्रता से कुछ ज्यादा कुछ हो चुका है। क्या यही सच्चाई है? क्या महात्मा जी ने गौरी को अपने मोहपाश में जकड़ लिया है? महात्मा की आंखों में एक पल के लिए एक अदृश्य आशंका का संकेत मिलता है, लेकिन वह तुरंत काबू पा लेते हैं। गौरी की ओर देखें, उसकी आंखों में अविश्वास और कश्मकश झलक रही है। महात्मा धीरे से, हमेशा भ्रम होते हैं और विश्वास भी, पर मैं कभी नहीं भूलता कि मेरे द्वारा कहा गया हर शब्द और किया गया हर कर्म मेरे उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध होता है। गौरी का आत्मरक्षात्मक वक्तव्य। गौरी खड़ी होती है, उसकी आवाज में पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास है। उसने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर लिया है, लेकिन वह अब अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। गौरी दृढ़ और साफ शब्दों में, महात्मा जी ने मेरी जिंदगी को नया अर्थ दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि सच्चा प्यार और आस्था एक ही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें गलत समझें। मैं यहाँ सिर्फ एक साधना करने आई थी और मुझे अब तक जो मिला वह मेरे जीवन का अनमोल तोहफा है। गौरी का ये वक्तव्य पंचायत में हलचल पैदा कर देता है। कुछ लोग गौरी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। पंचायत का टकराव। प्रधान अपनी घड़ी की ओर देखता है, फिर शांत स्वर में बोलते हैं, प्रधान, हमारे समाज की गरिमा और धार्मिकता हमारे लिए सबसे ऊपर है। क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे बीच एक साधु ऐसा कार्य कर रहा है जो हमारे परिवारों और समाज के लिए हानिकारक हो? महात्मा आगे बढ़ते हुए, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में, धर्म का कोई नियम नहीं कहता कि प्रेम से डरना चाहिए। आत्मा का प्रेम परमात्मा से जुड़ा होता है और किसी भी रूप में प्रेम पवित्र होता है। प्रधान, लेकिन समाज की दृष्टि भी महत्वपूर्ण है महात्मा जी। जब समाज देखेगा कि आप एक महिला के साथ इस तरह के संबंधों में हैं तो इसका क्या संदेश जाएगा? महात्मा कुछ देर चुप रहते हैं, फिर धीमे से, समाज सिर्फ बाहरी रूप देखता है, लेकिन प्रेम के स्तर पर हम सभी समान हैं। अगर समाज मेरी बात समझे तो मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं। पंचायत का फैसला। प्रधान कुछ समय चुप रहते हैं, फिर एक निर्णायक स्वर में कहते हैं, प्रधान, हमारे गांव की प्रतिष्ठा और धर्म के अनुसार यह मुद्दा गंभीर है। हम इसे पंचायत के बाद सुलझाएंगे। महात्मा जी, हम आपको और गौरी को एक सप्ताह का समय देते हैं ताकि आप हमसे सब कुछ स्पष्ट रूप से कह सकें। इस बीच गांव में आपकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। महात्मा और गौरी दोनों चुप रहते हैं, लेकिन गौरी की आंखों में एक प्रश्न है, क्या वह सचमुच अपनी राह पर चल पाई है या यह उसका अंत होगा? महात्मा का मन, समाज की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शांति होती है। लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या गौरी को फिर से अपने रास्ते पर लाना संभव है?